जनूबी एशिया के देही मेले ये सिर्फ मेले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां मुकाबला और तफरीह सदियों पुरानी रिवायात का हिस्सा हैं। तो चलें देखते हैं कि इन खेलों और त्योहारों में क्या खास है। पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी होती है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये सिर्फ जीतना या हारना नहीं है, ये पूरे गांव की, पूरी बिरादरी की इज्जत का सवाल बन जाता है। ये मुकाबले उनके लिए अपने विरसे और अपनी पहचान की अलामत हैं। तो शुरुआत करते हैं उन रेसों से जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यहां सब कुछ रफ्तार का खेल है और दांव पर क्या लगा है? सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि इज्जत। पाकिस्तान के पंजाब में बैलगाड़ियों की दौड़ कोई आज की बात नहीं, ये सदियों पुरानी रिवायत है। यही इवेंट्स तो मुकामी मेलों की जान होते हैं। जरा माहौल का तसव्वुर तो करें। हर तरफ ढोल की थाप और जश्न का समा, जोश व खरोश ऐसा कि हर कोई इसमें खो जाए। और ये कोई छोटे मोटे मुकाबले नहीं होते। जैसे पीर महल में मास्टर जावेद इकबाल मेमोरियल टूर्नामेंट होता है, वहां तकरीबन 200 आला नस्ल के बैल हिस्सा लेते हैं। सोचें, 200 बैल एक टाइटल के लिए, ये वाकई एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। एक जीत से ना बैल की किस्मत ही बदल जाती है। जो बैल कल तक चंद हजार का था, अगर वो किसी मशहूर चैंपियन को हरा दे तो उसकी कीमत रातों रात लाखों में पहुंच जाती है। इसका मालिक ना सिर्फ माली तौर पर खुशहाल होता है, बल्कि उसे इलाके में एक अलग ही पहचान मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज, ये रेस हर जगह एक जैसी नहीं होती। फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में 2 बैलों वाली गाड़ी दौड़ती है, तो दूसरी तरफ चकवाल और अटक में जलसा होता है, जहां बैलों को एक भारी टोकरी खींचनी पड़ती है। हर इलाके का अपना अंदाज, अपने चैलेंजेस। और ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं है। पूरे जनूबी एशिया में रेसिंग का कल्चर बहुत मुतनव्वे है। पाकिस्तान में बैल हैं तो भारत के कर्नाटका में कंबाला रेस में भैंसें दौड़ती हैं। तमिलनाडु में रिकला रेस होती है। मतलब हर इलाके का अपना खेल, अपना चैंपियन। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है। इन मेलों में कुछ ऐसे मुकाबले भी होते हैं जो महारत और इनफरादियत का इम्तिहान होते हैं। चलें, अब रेस ट्रैक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या कमालात दिखाए जाते हैं। रफ्तार की बात तो हो गई, अब जरा हम आहंगी और ताकत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुकाबला देखें। सरगोदा के एक गांव में एक बहुत ही अनोखा मुकाबला होता है। यहाँ बैलों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे 10 किलो गंदम पिसवाई जाती है। जो जोड़ी सबसे कम वक्त में ये काम कर ले, वही फाते। ये टीम वर्क का एक जबरदस्त इम्तिहान है। अच्छा जी, अब चलते हैं भारत की तरफ, जहां किला रायपुर गेम्स होते हैं। इसे कोई आम मेला ना समझें, इसे देहाती ओलंपिक्स कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। 1933 से हर साल हजारों खिलाड़ी यहां जमा होते हैं। और यहां क्या कुछ नहीं होता। घोड़ा और खच्चर गाड़ी की रेस से लेकर गुटका और कबड्डी तक। एक तरफ हॉकी और रस्साकशी जैसे खेल हैं, तो दूसरी तरफ ऊंट और घोड़ी का रक्स और भंगड़ा। औरतों और ऐसे बहादुराना करतब भी दिखाए जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के शोज या कान से गाड़ी खींचना। वाकई हर तरह का हुनर देखने को मिलता है। और ये जो जानवरों से जुड़े मुकाबलों की रिवायत है, ये सिर्फ जनूबी एशिया तक ही नहीं है। म्यांमार में भी आरास्ता बैलगाड़ियां हैं जो ना सिर्फ त्योहारों की शान बढ़ाती हैं, बल्कि उनके अपने मुकाबले भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान और भारत में। तो अब तक जो हमने देखा, उससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ खेल और मुकाबले नहीं है, इनका ताल्लुक उन इलाकों की सकाफत और रूहानियत से बहुत गहरा है। ये तफरीह से कहीं बढ़कर हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान के चोलिस्तान में होने वाला चनन पीर का उर्स है। यहाँ बैलगाड़ी और ऊँटों की दौड़ तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ खालिस चोलिस्तानी लोक म्यूजिक और सकाफती रातें भी होती हैं। मतलब मुकाबला और जश्न दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह भारत के कर्नाटक में कंबाला रेस को देख लें। ये सिर्फ एक रेस नहीं है, बल्कि फसल की कटाई से जुड़ी एक रस्म है। इसे मुकद्दस त्योहारों का हिस्सा भी माना जाता है। तो यहाँ खेल और अकीदत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ हमें पूरे खित्ते में नजर आती है। हर इलाके के त्यौहार की अपनी एक खास पहचान है, जो उससे जुड़े खेल से बनती है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार जलीकट्टू के बगैर अधूरा है, या सिक्किम में त्योहारों पर तीरंदाजी के मुकाबले होते हैं। जश्न और मुकाबला एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना अहम क्यों है? वो इसलिए कि ये मेले और खेल सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं है, ये एक जिंदा विरसा है। ये वो धागा है जो आज की नस्ल को उनके माजी, उनकी सदियों पुरानी रिवायात से जोड़ते हैं। ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है।
आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में जश्न और मुकाबले की इन ताकतवर मुकामी रिवायात का मुस्तकबिल क्या होगा? ये कैसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रह पाएंगी? ये एक सोचने वाली बात है।